दोस्तों, अगर आपको बार-बार सर्दी-खांसी होती है, बलगम आती है, साइनस की प्रॉब्लम है, सर दर्द होता है, सर में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, सीज़न बदलने पर तकलीफ होती है, एलर्जी होती है, अस्थमा है, तो मैं आपको 9 टिप्स बताने वाला हूँ, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये टिप्स आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगेंगे, लेकिन इनका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। सबसे पहला टिप ये है कि जब भी आपको सर्दी-जुकाम की शुरुआत हो, नाक बहना शुरू हो, तो कभी भी आपको इसे दवा लेकर दबाना नहीं है। जो कफ और बलगम अंदर जमा है, आपको इसे बाहर निकालना है। अगर आप इसे दबा देंगे तो अंदर जो कफ जमा है वह आपके साइनस में जमेगा। इससे आपको भारीपन महसूस होगा और ये अंदर जमा हुआ कफ इन्फेक्शन का भी कारण बनेगा। शरीर इस कफ को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और आपको इसमें मदद करनी है। इसके लिए आयुर्वेद में 3 चीजें बताई गई हैं: स्नेहन, स्वेदन और नस्य। स्नेहन के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए। स्नेहन मतलब मालिश। सरसों के तेल की तासीर गर्म होती है, इसलिए ये स्नेहन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। सरसों के तेल को हल्का गर्म करके आपको इसकी मसाज करनी है। नाक के ऊपर, आंखों के नीचे, माथे के ऊपर, जो साइनस वाला एरिया होता है उस एरिया में आपको हल्की हल्की मसाज करनी है। दूसरा काम आपको करना है स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है सेक देना। आपको रूखा सेक देना है। इसके लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। एक सूती रुमाल लेकर इसके बीच में थोड़ी अजवाइन डालिए और इसे बांधकर एक पोटली बना लीजिए। इस पोटली को तवे पर गर्म करके इसका सेक दीजिए साइनस वाले एरिया के ऊपर, जैसे नाक के ऊपर, नाक के आसपास का एरिया, आंखों के नीचे का एरिया, माथे वाला एरिया, जो भी एरिया साइनस का होता है जहां पर आपने पहले मालिश की थी, अब उसके ऊपर आप इससे सेंक देंगे। इसका फायदा ये होगा कि अंदर जो कफ जम चुका है वो पिघल कर बाहर निकलेगा। तो पहले आपने स्नेहन किया यानी मालिश की, उसके बाद आपने स्वेदन किया यानी सेंक दिया। अब आपको करना है नस्य। इसके लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अणु तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाजार में मिल जाता है। आपको क्या करना है कि उंगली की सहायता से इस तेल को अपने नाक में लगाना है। जब आपको इसकी आदत हो जाए तो इसके बाद 1 से 2 ड्रॉप आपको अपने नाक के अंदर डालने हैं लेटकर। इससे भी आपको अपने कफ को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। जब भी आप घर से बाहर जाएं तो किसी भी एक तेल को नाक में लगाकर फिर बाहर जाएं। इसका फायदा ये होगा कि जो भी धूल मिट्टी के कण होते हैं वो आपके नाक के अंदर ही चिपक कर रह जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। इससे आपको छींकें नहीं आएंगी, नाक से पानी नहीं बहेगा। जब भी आपको सर्दी जुकाम हो तो आपको कभी भी स्टीम नहीं लेनी। स्टीम के बजाय आपको धूपन लेना है। आयुर्वेद में धूपन लेने की प्रक्रिया बताई गई है। धूपन यानी धुआं। इसके लिए आपको चाहिए अजवाइन और हल्दी। तवा गर्म करिए और तवे के ऊपर थोड़ी अजवाइन डालिए। अब इसमें से धुआं निकलने दीजिए। जब अजवाइन का धुआं निकलने लगे तो गैस बंद कर दीजिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। इस धुएं को आपको लेना है। इस धुएं को आपको सूंघना है। आप नीम के सूखे पत्ते और सौंठ का धुआं भी ले सकते हैं। इस धुएं का फायदा ये होता है कि आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन नहीं होता और जमी हुई बलगम भी बाहर निकलती है। अब बात करते हैं दूसरी टिप के बारे में। इसमें मैं आपको एक होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा। 2 चम्मच हल्दी ले लीजिए और 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर ले लीजिए। इन्हें एक पैन में गर्म कीजिए। हल्का सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा गुड़ मिक्स कर लीजिए और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। 1 से 2 गोली दिन में 2 बार आपको चूसनी है। ये गोली आप बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर गले में इन्फेक्शन है, गला खराब है, गले में इरिटेशन होती है, गला दुखता है, सूखी खांसी है, तो ये गोलियां फायदा करती हैं। तीसरी टिप ये है कि आपको सुबह 6 बजे से पहले उठ जाना है। रात को 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय होता है वह वात का समय होता है और सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो समय होता है यह कफ का समय होता है। अगर आप सुबह 6 बजे के बाद उठेंगे तो शरीर में कफ दोष बढ़ेगा। दिन में सोने से भी शरीर में कफ बढ़ता है और पाचन अग्नि मंद होती है। तो अगर आप सुबह लेट उठेंगे तो आपकी सर्दी खांसी की तकलीफ बढ़ेगी। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत बनाएं। चौथी टिप यह है कि सुबह उठने के बाद बिना प्यास के आपको पानी नहीं पीना, जूस नहीं पीना और कोई स्मूदी नहीं पीनी। जब आप सुबह बिना प्यास के तरल पदार्थ लेते हैं तो इससे आपकी जठराग्नि कम होती है और कफ बढ़ता है। अगर आप सुबह कुछ पीना चाहते हैं तो आप हर्बल टी पी सकते हैं। थोड़े से तुलसी के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, दालचीनी ले लीजिए, लौंग ले लीजिए। जो भी चीजें आपकी रसोई में हैं उनका इस्तेमाल करके आप एक हर्बल टी बना सकते हैं और पी सकते हैं। इस हर्बल टी से आपका कफ कम होगा और आपकी पाचन क्रिया तेज होगी। 5वीं टिप ये है कि सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको फलों का सेवन नहीं करना है। फल कफ को बढ़ाते हैं और सुबह का समय भी कफ को बढ़ाने वाला होता है। फलों का सेवन आप दोपहर में कर सकते हैं। अगर आप फलों के ऊपर
जीरा पाउडर या सौंठ का पाउडर डालकर खाएंगे तो इससे फलों की जो कफ को बनाने वाली प्रकृति होती है वह थोड़ी कम हो जाती है। छठी टिप यह है कि आपको हमेशा भूख लगने पर ही खाना है। जिन लोगों को कफ की समस्या होती है उन लोगों की पाचन अग्नि कमजोर होती है। ऐसे में जब वो बिना भूख के नाश्ता करते हैं और नाश्ते में पनीर वगैरह खा लेते हैं यानी कोई भारी चीज खा लेते हैं तो ऐसे में नाश्ता जल्दी पचता नहीं है, जिससे पाचन और धीमा होता है और कफ की समस्या बढ़ती है। इसलिए आपको हमेशा भूख लगने पर ही खाना खाना है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप दिन में सिर्फ 2 ही बार खाना खाएंगे तो इससे आपको और भी फायदा होगा। 7वीं टिप ये है कि अगर आपको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है, कफ होता है, तो आपको मीठे का सेवन कम से कम करना है। मीठा कफ को बढ़ाता है। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो घर में बना हुआ कुछ मीठा बहुत ही कम मात्रा में खाएं। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है। ये जो मीठा होता है ये कफ को और ज्यादा बढ़ाता है। खाना खाने के बाद आप मुलेठी का सेवन करें, इससे आपका कफ भी नहीं बढ़ेगा और उल्टा मुलेठी कफ को ठीक करेगी और आपको मीठा मीठा भी महसूस होगा। 8वीं टिप है रसायन वाली औषधियों का सेवन करना। रसायन वाली औषधियां इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो सर्दी खांसी कफ की समस्या कम होती है। इसके लिए आप आंवला का सेवन कर सकते हैं। आप सुबह खाली पेट 20 से 25 ml आंवले का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा आप हरड़ का सेवन कर सकते हैं, च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। ठंड के मौसम में आपको च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। 9वीं टिप ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को ताकतवर बनाने के लिए आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनेगा। जो बार बार सर्दी खांसी होती है वह नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि ये जो 9 टिप्स मैंने बताए हैं इनसे आपको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।